और अब बात करते हैं कांग्रेस के चाणक्य की। कोरोना ने हमसे बहुत से अपनों को छीना है और इसी कोरोना ने कांग्रेस से उसके संकट मोचक उसके सेनापति अहमद पटेल को छीन लिया। आज अहमद पटेल की जयंती है, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की सियासत में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने देश को सियासी दिग्गज दिए हैं और ऐसा ही एक नाम था अहमद पटेल। वो अहमद पटेल जो कांग्रेस के अहम रणनीतिकार थे, वो अहमद पटेल जो टीवी स्क्रीन पर कम दिखते थे लेकिन गांधी परिवार में उनकी नजदीकी थी। बेहद शांत मिजाज और सरल स्वभाव के अहमद पटेल आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी वो कांग्रेसियों की यादों में हैं और सियासी लोगों की चर्चाओं में रहते हैं। अहमद पटेल भले ही सियासी घराने से आते हों, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखा। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल की कांग्रेस में पकड़ थी। सिर्फ सोनिया ही नहीं बल्कि वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के भी भरोसेमंद थे, या यूं कहें कि कांग्रेस के संकट मोचक थे। कांग्रेस सत्ता में रही हो या विपक्ष में, लेकिन अहमद पटेल की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही। 21 अगस्त 1949 को गुजरात में हुआ जन्म। नगरपालिका चुनाव से सियासी सफर की शुरुआत। 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। राजीव गांधी के करीबी थे अहमद पटेल। राजीव ने बनाया था अपना संसदीय सचिव। गुजरात में रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। अहमद पटेल सुलझे हुए थे, लेकिन विरोधियों को अपनी रणनीति में उलझा देने में माहिर थे। उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने खुद को साबित किया। कई मौकों पर कांग्रेस के लिए संकट मोचक बने अहमद पटेल। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे पटेल। यूपीए के गठन का सुझाव अहमद पटेल का ही था। कांग्रेस में मिली थी कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी रहे सदस्य। कॉरपोरेट घरानों से थे अहमद के संबंध। पर्दे के पीछे रहकर करते थे सियासत। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना को साथ लाने में बड़ी भूमिका। राजस्थान में सियासी संकट को अहमद पटेल ने ही संभाला। ताकतवर थे, लेकिन मंत्री पद कभी स्वीकार नहीं किया। सोनिया गांधी को सियासी तौर पर तैयार करने में बड़ी भूमिका। यूथ कांग्रेस का नेशनल नेटवर्क किया तैयार। देश में थे सभी क्षेत्रीय दलों से संबंध। अहमद पटेल रणनीतिकार थे, कुशल संगठन करता थे। सियासी चर्चाओं की बात करें तो जब कभी सोनिया गांधी किसी मीटिंग में यह कहती कि वो सोच कर बताएंगी, तो इसका साफ मतलब होता था कि वो अहमद पटेल से राय लेकर ही फैसला करेंगी। 2004 से लेकर 2014 तक हर किसी ने अहमद पटेल की ताकत को देखा है। कई कांग्रेसी दिग्गज अहमद पटेल को हर मर्ज की दवा कहते थे। अहमद पटेल ने कभी भी जाति और धर्म को लेकर राजनीति नहीं की। सदन में बोलते वक्त भी अहमद पटेल शाब्दिक मर्यादा का ध्यान रखते थे और बिना चिल्लाए अपनी बात रखते थे। सार्वजनिक जीवन बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन कहीं एक गलत आरोप लगा दिया तो किसी का भी सार्वजनिक जीवन खत्म हो जाता। मैं 40 साल पहले अपनी बूढ़ी माँ को गांव में छोड़ के दिल्ली में इसलिए नहीं आया था कि यहाँ आके कोई भ्रष्टाचार किया जाए या कोई बेईमानी की जाए। और सार्वजनिक जीवन के जो भी मूल्य है, सार्वजनिक जीवन की जो सीमाएं हैं या जो मर्यादाएं हैं, मैंने उसे कभी भी लांघने की कोशिश नहीं की। वो सीमा को मैंने कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। जहां तक, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये मेरी पहली अग्नि परीक्षा नहीं है, इससे पहले भी मैं अग्नि परीक्षा में से गुजर हो चुका हूं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि बातिलों से डरने वाले नहीं, या आसमां हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान।
कार्यकर्ताओं के बीच थी अहमद पटेल की पैठ। कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। कभी भी अचानक किसी कार्यकर्ता को फोन कर देते थे। बेवजह बयानबाजी के खिलाफ थे अहमद पटेल। संगठन से लेकर सरकार तक संतुलन साधने में माहिर। राजस्थान में जिस दौर में सियासी संकट था, गहलोत और पायलट खेमे में तल्खियां थी और चर्चाएं थी कि पायलट की राहें जुदा हो सकती हैं। उस दौर में अहमद पटेल ही थे जिन्होंने इस संकट से कांग्रेस को बचाया। अहमद पटेल चुनौतियों को चुटकियों में हल कर देते थे। वो कांग्रेस के लिए क्राइसिस मैनेजर थे, व्यूह रचनाकार थे। अहमद पटेल बेहद कम बोलते थे और कोई नहीं जान सकता था कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। 1998 से लेकर 2004 तक अहमद पटेल ने ऐसी रणनीति बनाई जिसने कांग्रेस को सत्ता में पहुंचा दिया। रामविलास पासवान को यूपीए में लाने का श्रेय भी अहमद पटेल को जाता है। राज्यों में बनने वाली सरकारें हों या केंद्र में यूपीए 1 और यूपीए 2 के अहम फैसले, अहमद पटेल की सहमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त मुलायम सिंह यादव को साथ लाने में अहमद पटेल की ही भूमिका थी। अहमद पटेल सियासी नब्ज समझते थे। कांग्रेसी खुद कहते हैं कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुश्किल वक्त में वो हमेशा सेनापति रहे। वो ऐसे नेता थे जो कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के करीबी रहे। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, अहमद पटेल सभी के लिए अहम रहे। लोग बताते हैं कि अहमद पटेल के पास एक फोन ऐसा था जिसमें सिर्फ 10 जनपद से ही फोन आता था। अहमद पटेल की भूमिका कांग्रेस में हमेशा अहम रही। आज अहमद पटेल दुनिया में नहीं है और कांग्रेस के लिए उनका जाना एक बड़ी क्षति थी। कांग्रेसी आज भी अपने इस नेता को याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।